संघ परिवार को और भाजपाई नेताओं को महंगाई डायन दिखाई देती है। अब वही महंगाई स्मृति ईरानी की डार्लिंग हो गई है, हेमा मालिनी की भौजाई हो गई है, और मोदी जी की क्या हो गई है, प्रेमिका हो गई है। थोड़ा सा महिलाओं की इज्जत आबरू से डरो। जब लंका के राजा रावण का नाश हो सकता है एक जगह जननी सीता जी की वजह से, पूरी लंका तहस नहस हो सकती है एक द्रौपदी के चीरहरण की वजह से, पूरी कौरव सेना का नाश हो सकता है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जैसे महारथियों का वध हो सकता है। तो ये भाजपा की क्या मतलब है? अरे योगी आदित्यनाथ तेरा सत्यानाश हो, मोहन भागवत तेरा सत्यानाश हो। घर न लुगाई, आज 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। देश में विधानसभा चुनाव आ रहा है, हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है इस बार? हाँ, ये तो बात सही है क्योंकि अभी कल ही की घटना है सीतापुर की। आपको एक कहानी सुना देता हूँ। वेद शास्त्रों में हमने सुना है कि रावण सीता का अपहरण किया, पूरे लंका का तहस नहस हो गया। महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। विश्व का और आज तक के इतिहास में उतना बड़ा नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। और तीसरा हमें देखने को मिल रहा है, सीतापुर में एक महिला पर्चा दाखिल करने जा रही थी किसी ब्लॉक की, बीजेपी के गुंडों ने सरेआम उस महिला को साड़ी एकदम खींच ली थी। समाजवादी की थी ना वो, और किसी पार्टी की महिला हो, किसी धर्म की हो, उससे मतलब नहीं है। ये हमारा सा सनातन धर्म हमें इजाज़त नहीं देता है कि महिलाओं का शोषण करें, बच्चों का शोषण करें, किन्नरों का शोषण करें। ये हमें इजाज़त कभी नहीं देता। वो बीच में आ गई थी एकदम से और वैसे हाथापाई चल रही थी थोड़ी मन। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वीडियो क्लिप हर जगह चल रहा है। उसका पति बच्चा लिए था, बच्चा हमारे ख्याल से 6 महीना या 8 महीने का होगा। दौड़ करके लोगों ने बचाया, नहीं तो नंगी हो जाती। और ये तानाशाह योगी आदित्यनाथ, भगवा वस्त्रधारी, इनकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, कौन वर्मा है कि शर्मा है, वो भी टीवी चैनल पे आज तक पे चित्रा त्रिपाठी ने संज्ञा लिया, कहा कि भाई तुम बंगाल तो तुरंत अपनी टीम भेज देती हो, यूपी क्यों नहीं भेजी? चाहे 1 हो या 1000 महिलाओं के साथ हो, क्या उससे पहले नहीं हाथरस कांड हुआ था? वो विपक्ष से थी शायद, इसलिए नहीं भेजी हो। कौन? अच्छा, अब बंगाल भाजपा की नहीं थी ना, इसलिए। अच्छा, भाजपा की नहीं थी। अच्छा, इसमें महिलाओं भी बंटवारा है। अच्छा, इंसानों भी बंटवारा है। हाथरस की जो लड़की जिसके साथ यौनाचार हुआ और उसे मार डाला गया, जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गए, वो भी विपक्षी रही होगी। तो शायद इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई ना। अगर वो भाजपा की होती तो कार्रवाई होती। अच्छा, भाजपा के महिला को भाजपा वाले छेड़े तो कार्रवाई हो सकती है। हाँ, तभी तो वो कार्रवाई करेंगे। दूसरों की क्यों सुने? जिन्होंने भाजपा वालों ने वोट दिया तो वो भाजपा की सुनेंगे ना। अच्छा, हम ये नहीं जान रहे थे कि आरएसएस संघ परिवार और बढ़िया गवर्नमेंट, बढ़िया सरकार चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री बयान बहादुर झांसेबाज की सरकार में महिलाओं के प्रति इतना उदार व्यवस्था है, मुझे नहीं पता। मैं तो आज पहली बार आप लोग के मुंह से सुन रहा हूँ। अरे थोड़ा सा महिलाओं की इज्जत आबरू से डरो। जब लंका के राजा रावण का नाश हो सकता है एक जगह जननी सीता जी की वजह से, पूरी लंका तहस नहस हो सकती है एक द्रौपदी के चीरहरण की वजह से, पूरी कौरव सेना का नाश हो सकता है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जैसे महारथियों का वध हो सकता है। तो ये भाजपा की क्या मतलब है? अरे योगी आदित्यनाथ तेरा सत्यानाश हो, मोहन भागवत तेरा सत्यानाश हो। शायद इसीलिए तो कैबिनेट के मंत्री उन्होंने साइड बदल दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चुन करके क्या सब बलात्कारी, डकैत, क्रिमिनल, अभी कौन गोली मारो वालों को मंत्री बना है? एक साहब सिंह वर्मा से मेरी पर्सनली मुलाकात है।
बड़े नेक दिल आदमी थे, अच्छे व्यक्ति थे। उनकी आत्मा कहीं भटक रही होगी तो अपने बेटे को देख करके बद्दुआएं दे रही होगी कि हमारा बेटा जाट कुल में पैदा हो करके इतना नालायक हो सकता है। आप इसको देख लीजिए, ये बड़ा क्षत्रिय बना घूमता है। अनुराग ठाकुर क्या नारा दिया था? चिमयानंद कांग्रेस पार्टी में नहीं है, भाजपा के गृह राज्य मंत्री रहे हैं उनका। उसके बाद सेंगर उन्नाव वाले विधायक अपनी ही सजाती पूरे परिवार को मार डाला उस जालिम ने। और योगी आदित्यनाथ ना कुछ नहीं। अगर यही मान लीजिए कांग्रेस की सरकार में हुआ होता तो यही जो नेशनल मीडिया है, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता सिंह हो, रजत शर्मा हो, दीपक चौरसिया बलात्कारी हो, और अर्णव गोस्वामी हो, रोहित सरदाना हो, या एक बिलाव जो करके मापिक दिखाई देता है, क्या नाम है उसका भाई, वो कौन सुदर्शन वाले, वो तो आतंकवादी है, वो तो संघी है। नहीं, सुधीर चौधरी तो तिहाड़ का क्या, वो तो अपराधी है, रिश्वतखोर है। अरे एक गिट्टा सा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आगे। तो मेरे कहने का प्राय है कि हमें अपने देश की बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। मोहन भागवत ने भी बोल दिया हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, बरगलाने की बातें। कैसे देखते हैं इस चीज को? अच्छा ये बताइए, एक डीएनए है। हाँ डीएनए का, हाँ एकदम उनका डीएनए एक हो सकता है। अच्छा, मोहन भागवत का, योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, अमित शाह का, ये डीएनए एक हो सकता है। हिंदू मुस्लिम का डीएनए बताया ना उन्होंने तो। अरे भाई बंटवारा तो तुमने किया है ना, कांग्रेस पार्टी तुमने किया नहीं है, आज तुम्हें सफाई देनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा बाबू उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार इस भगवाधारी साधु के नेतृत्व में हुआ है, राज में हुआ है, सरकार में हुआ है। और जो नए डीजीपी आए हैं मुकेश गोयल साहब, अच्छे आदमी हैं, और आते ही ओले पड़ गए। 2 ही 3 दिन हुआ चार्ज लिए, अब तब तक कल वाली घटना तार तार कर दिया। देखिए जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं। तो रामराज की जो बात हुई थी, कितना हो गया? रामराज किसने कहा ये रामराज है? अगर ये रामराज है तो रामराज है, उन्होंने तो भाई हम कह रहे हैं कि अगर ये रामराज है तो रावण राज की परिभाषा बता दीजिए। अच्छा। या दुशासन या दुर्योधन राज की परिभाषा हमको समझा दीजिए, आप लोग समझा दीजिए। अगर ये रामराज है कि महिलाएं सुरक्षित न हो, वहाँ पे बेटियां सुरक्षित न हो, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं हो, पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहे, IAS IPS घुटने टेक दिए दें मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए, तो अगर आप इसे रामराज कहते हैं तो ऐसा रामराज आपको मुबारक हो। पर ऐसे मैं इसका विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। अब मुख्यमंत्री में तनिक भी लज्जा अगर बची हो तो तत्काल सनातन धर्म एक पीठ से आते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, अगर उनके अंदर संत हैं, संतई है, तो रिजाइन करके मठ पे चले जाओ। महंगाई की बात होती है, महंगाई लग रही है क्या आपको? महंगाई देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो संघ परिवार को और भाजपाई नेताओं को महंगाई डायन दिखाई देती है। अब वही महंगाई स्मृति ईरानी की डार्लिंग हो गई है, हेमा मालिनी की भौजाई हो गई है, और मोदी जी की क्या हो गई है, प्रेमिका हो गई है। उन्होंने ये भी तो बोला है जैसे महंगाई लग रही है खाना पीना छोड़ दो। कौन सा बोलना है ना उनका, जैसे महंगाई लग रही है भाजपा? उनके बाप का राज है, ये लोकतंत्र है, स्वतंत्र देश है। आज हो सत्ता पे, कल नहीं रहोगे। अगर अधिकार ये लोकतंत्र दिया होता है कि हम तुरंत निकाल करके तुम्हें उठा करके धक्के मार के निकालते हैं, इस देश की करीब 99% जनता इनके खिलाफ खड़ी है। हाँ, महंगाई पे आम जनता की नहीं आ रही है बात। आम जनता ना सड़कों पे दिख रही है ना कुछ। मैं आपको बताऊं, जब गांव में वोट लेने जाएंगे ना, जिला पंचायत में दिखाई दिया वोट लेने का तरीका ना, बंगाल में दिखाई दिया। हाँ, अध्यक्ष वाले में जीत भी दोगे? अरे भाई जब इसी तरह से जीतना है कि पर्चा नहीं भरने दोगे,
वोटिंग कराने नहीं दोगे। पुलिस और प्रशासन के बदौलत जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है। ईमानदारी से करक देख लो ना, कितने जिला पंचायत और कितने ब्लॉक प्रमुख बना लो, करक देख लो। और ये चीज ये ध्यान रखें, योगी जी, मोदी जी और भाजपा के लोग, संघ परिवार के लोग, सत्ताएं आती नए स्वास्थ्य मंत्री कैसे लगे आपको? वो तो राजनीतिक जोकर है। हाँ, अगर वो स्वास्थ्य मंत्री है, मोदी जी ने मान लिया ना, मान लिया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा यानी इनकी सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है, इसलिए इनको अपने तमाम मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा करके नए जाहिरों को लाना पड़ा। मौका दिया है ना उन्होंने नए लोगों को भी। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका ट्वीट उठा के जितने ट्वीट किए हैं वो भी देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के हैं जो, उनका देख लीजिए। स्मृति ईरानी का कौन सा परफॉर्मेंस है उसको भी देख लीजिए। और जीडीपी की कितनी वृद्धि की है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है, निर्मला सीतारमण से पूछ लीजिए, बाकी गृह मंत्री महोदय से पूछ लीजिए, और बाकी फ्रांस की सरकार ने। सवाल, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? 300 पार है या परिवर्तन है या क्या, मतलब क्या लग रहा है? एक बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनके कार्यकर्ता और इनके नेता रूरल एरिया में वोट मांगने नहीं जा पाएंगे। जनता इनको तलाश रही है, किस तरह से स्वागत करेगी इसकी कल्पना भी मत कीजिएगा। किसान आज 7-8 महीने से सड़कों पे पड़ा है, बेरोजगार नौजवान है, छात्र है, सालों साल स्कूल बंद हैं। भाई साहब, एक पिक्चर बन रही है, स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, अभिनेता का नाम बताने वाले को 15,000 रुपया इनाम देगा डायरेक्टर। मैं जानता ही नहीं तो बता, मैं भी तो ढूंढ ही रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, ताकि 5,000 में 15,000 में से मैं भी बंटवारा कर लूँ। घर न लुगाई, आज 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई।